दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज व्यापार को लेकर और बनारस में चाहे सराफा व्यापारी हो या यहाँ पे विशेषज्ञ मंडी हो और यहाँ पे फल हो या सब्जी हो, बहुत बड़ा यहाँ पे मार्केट लगता है, चाहे दवा मंडी हो। लेकिन जिस तरीके से आज के परिवेश में किस तरीके से व्यापार चल रहे हैं, हम व्यापार पे बात करेंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से बनारस का जो सराफा व्यापारी हैं उनको ले लीजिए या दवा मंडी है चाहे विशेषज्ञ मंडी को लेकर, क्या कुछ नया कुछ दिख रहा है जब से मोदी जी आए हैं उसके पहले और 2014 के बाद? जब से हमारे प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए तब से व्यापार 20% हो गया है। अब क्या मामला है, लोग तो ऑनलाइन शॉपिंग का मामला है या जो भी हो, लेकिन व्यापार की हालत ख़राब है। और चूँकि हम लोग सराफा ट्रेड से आते हैं, हम लोग के ट्रेड की हालत और ज़्यादा ख़राब है। और पता नहीं कैसे इंटरव्यू में या पत्रकार या पेपरों में छपता है कि 5100 करोड़ का कारोबार हुआ। ये कौन डेटा देता है? ये सब फर्जी रहता है। आज हालात ये है कि सराफा मार्केट में सियापा छाया हुआ है। कोई कस्टमर कोई सामान खरीदने वाला नहीं है, पैसा नहीं है पब्लिक के पास। 200 रुपया किलो दाल, 100 रुपया किलो टमाटर है। सबसे पहले वो अपना परिवार चलाएगा कि आएगा सराफा के यहाँ जेवर खरीदने। व्यापार का हालत बहुत ख़राब चल रहा है। अब सिर्फ सराफा व्यापार की हालत ख़राब है, कपड़ा मार्केट की हालत ख़राब है। जिस सेक्टर में जाइए, अपने लोगों से बात करिए, सब लोगों के मुंह से यही आवाज़ निकल रहा है कि व्यापार ख़राब है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, व्यापार पे ध्यान नहीं दे रही है। मोदी जी जो है मिडिल क्लास लोगों का वोट लेके प्रधानमंत्री बने, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये सिर्फ बड़े बड़े भारत के उद्योगपतियों पूंजीपतियों का ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल। आप क्या मानते हैं जिस तरीके से व्यापार को लेकर, क्योंकि यहाँ पे पतली गलियों में भी व्यापारी लोग रहते हैं, व्यापार भी होता रहता है, आप क्या मानते हैं इसको? विकास के बलि चढ़ गया व्यापार बनारस का। ऐसा क्यों लगता है कि बनारस जब से ये आए हैं, भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास वाली पार्टी अपने आप को घोषित करती है, लेकिन व्यापार का विनाश करती है। जब ये 2-3 साल से बनारस के जो है हमारे जो मंडी है, सराफा की मंडी है, डर के साए में लोग हैं। यहाँ से ही गली निकालेंगे, वहाँ से ही गली निकालेंगे, यहाँ से उखाड़ के हम पिपलानी कटरा भेज देंगे सराफा बाज़ार को, सप्तसागर दवा मंडी को हटा के वहाँ भेज देंगे, सब हटा ही देंगे आप। हम व्यापार क्या करेंगे? 3-4 साल से तो माहौल एकदम ख़राब करके रखा हुआ है। दिन कुछ न कुछ जो कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। और दूसरी बात रही पैमाने की, तो भाई देखिए, आंकड़ों की सरकार है, डाटा बहुत निकालती है और डाटा इनका कोई काम का होता नहीं है। हकीकत से आइए, ज़मीन पर आइए तो समझ में आएगा। तो 2014 में 25,000-28,000 रुपया सोना आज जो 80-82 हज़ार रुपया बिक रहा है। और आपका जो है ऑनलाइन और ये जो डिजिटलीकरण है ना, ये हम लोगों को निगल जाएगा। वो सुन लीजिए कैसे आप भारतीय उपभोक्ता को प्रेरित करते हैं। फिजिकल खरीदो, बॉन्ड खरीदो, गहना मत खरीदो। अब मेरे ख्याल से कम 2-2.5-3 करोड़ स्वर्णकार बच्चे और बंधु लोग लगे हुए हैं जो बना के गहना बेच के अपना परिवार का गुजर बसर करते हैं। क्या वो लूट रहे हैं का? आज तो आपका हॉलमार्किंग सेंटर पर पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ हॉलमार्किंग करा के वो माल बेच रहे हैं, मजदूरी पर काम कर रहे हैं, उनका पेट चल रहा है। आप सरकार जो है, आप ऐसे सरकार हैं कि आप जो है पब्लिक को प्रेरित करते हैं कि कागज़ खरीद लो, फिजिकल मत खरीदना। तो आपको ये सब कहते हुए ये समझ में नहीं आता है कि स्वर्णकार बच्चे या स्वर्णकार बंधु या जो शिल्पी कारीगर हैं, आप कभी ज़मीन पर आकर देखिए कि उनकी क्या दशा है। एक मट्टी फेंकने वाला भी 600 से 800 रुपया रोज़ कमा रहा है, राजमिस्त्री। एक सोनार का बच्चा, सोने का शिल्पीकार जो बनाता है गहना, उसका 500 रुपया भी नहीं पड़ रहा है एवरेज रोज़ का। काम ही नहीं है। इतना महंगा आपने धातु को करा दिया। आपने दुनिया भर की सब्सिडी लगाते हैं आप। कारीगरों के लिए भी कभी सोचा है आपने? और कारपोरेट घराने, बड़े बड़े ज्वेलर्स सेक्टर आए दिन शोरूम खोल रहे हैं। बनारस जैसे छोटा, मतलब टी टायर थ्रू टायर, मैं उसका परिभाषा नहीं जानता, लेकिन मैं छोटा शहर मानता हूँ अपने बनारस को। धार्मिक शहर है लेकिन बहुत छोटा शहर है। आज भारत की क्या, मैं समझता हूँ कुछ दिन में तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के भी शोरूम यहाँ खुल जाएंगे सोने चांदी गहनों के। बड़े पैसों वालों को आपने हाथ में दे दिया। भैया जीने का अधिकार सबको है,
आप इतनी तरीके से बड़े क्राइटेरिया में इसको बांध दे रहे हैं कि छोटा कारीगर या छोटा दुकानदार तो स्वतः ख़त्म हो जाएगा। आप छोटे आदमी की सरकार में नहीं हैं माँ शामिल, ये मुझे भी समझ में आ रहा है। लेकिन एक चीज़ बात बताइए, यहाँ बनारसी साड़ी और खिलौनों के लिए भी जाना जाता है, लेकिन इन सभी लोगों को लेकर एक अनुमान निकाला जाए तो क्या है स्थिति व्यापार? मेरा जो जगह है, मैं जहाँ कार्य क्षेत्र है मेरा, मैं अपने मुस्लिम बंधुओं से एकदम घिरा हुआ हूँ और उनके ही क्षेत्र में कार्य करता हूँ। मेरे आप मोहल्ले में आइए, मैं आपको प्रमाणित करके दिखाऊंगा कि हमारे मोहल्ले, हमारे इलाके से या मेरे बनारस से कम 15 से 20% मुसलमान यहाँ से कारीगर जो हथकरघा के थे और साड़ी बनारसी साड़ी के थे वो पलायन कर गए। वह बेंगलोर में मेरा खुद का कारीगर था, मेरे दुकान पर बैठ के काम करता था, लेबर था, वो भी चला गया परिवार विद फैमिली बेंगलोर, सूरत, अहमदाबाद, वहाँ जाकर वो लोग नौकरी चाकरी करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। दिनहीन अवस्था में पहुँच गई यहाँ की बिजनेस भैया, बात को समझिए आप। पर्यटन, यहाँ रोपवे की कौन सी ज़रूरत थी? आप यातायात सड़क का सीधा ही नहीं कर पा रहे हैं, टोटो का आप जो है नियमीकरण भी नहीं कर पा रहे हैं और न तो उनकी संख्या को सीमित कर रहे हैं। यातायात के लिए रोड को चौड़ा करना चाहिए था, टोटो की संख्या सीमित करना चाहिए था। ये आप जो है, लेकिन एक चीज़ देखा जा रहा है कि जो बजाज के टोटो हैं उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन जो टोटो जो प्राइवेट कंपनियां बना रहे हैं उसी पे सारा नियम कानून है। ऐसा क्यों? देखिए, मुझे ऐसा कुछ जानकारी में नहीं है, इसलिए मैं इसके विषय में नहीं बोल सकता, लेकिन हम ये जानते हैं कि कानून सबके लिए है। टोटो वालों को भी आप नियमित करिए और सख्ती से पालन करिए, और दूसरी बात यह है कि उनको सीमित करिए। बिल्कुल। क्या कहेंगे भाई, आप व्यापार को लेकर क्या कहेंगे आप? व्यापार की जो बात है वो काफ़ी हद तक पहले से ख़राब है, लेकिन उसके ख़राब होने की वजह एक ये भी है, पहली बात तो भाव बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा भाव हो चुका है, और दूसरी बात ये है कि एक सच्चाई, किसी भी चीज़ की अधिकता होगी तो कस्टमर तो उतने ही रहेंगे, कस्टमर बढ़ेंगे नहीं। चाहे कोई भी चीज़ हो, हर गली, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़ पे दुकानें खुल रही हैं, एक ही चीज़ की 50 दुकानें हर क्षेत्र में खुल रही हैं। ग्राहक तो वही हैं, वो तो कहीं बाहर से तो आएंगे नहीं, कस्टमर आपके लोकल ही रहेंगे। इसका ये बहुत बड़ा कारण ये भी है कि दुकानों की संख्या बहुत ज़्यादा है और कस्टमरों की संख्या सीमित है। आप क्या मानते हैं व्यापार को लेकर? बनारस के व्यापार के कुछ बताइए कि जिस तरीके लगातार जो मोदी जी कह रहे हैं कि बहुत डेवलप, आत्मनिर्भर बनी है, तो आत्मनिर्भर बन रहे हैं कि नहीं बनारस के लोग? बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। किस मामले में? आत्मनिर्भरता बहुत है। किस मामले में, ये तो बता दीजिए। बता तो रहे हैं, व्यापार के लिए आत्मनिर्भरता बहुत है। तो बनारस के लोगों ने जिस तरीके से अपनी बातें बताई है व्यापार को लेकर बहुत सारी जो कमियां हैं सरकार को जो कर नहीं पा रही है, विभिन्न बातों पे अपना प्रकाश डाले हैं लोग। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ में। दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।